अब आप अपना परिचय देके फिर अपनी बात पूरी रखिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर एडवोकेट ललित वर्मा हूँ मैं सर, सेशन कोर्ट भोपाल में हूँ सर। ओके। तो इसमें सर इतने ज़्यादा परेशान मुझे किया जा रहा है सर, ये ड्रिंक करके कुछ लोग जो है मतलब आते हैं ऑफिस के सामने, मतलब जो है गाली गलौज और इस टाइप की हरकतें सर, खाना पैक कराने जाते हैं सर। तो हम्म। वहाँ पे क्या है कि गाड़ी जो है मेरी कचरे में फेंक दी जाती है सर। मतलब बड़ी मिलती है मुझे, पहले मुझे संदेह होता है, बाहर आके देखूं, कल की घटना है सर। तो जैसे बाहर आकर देखा हमने तो उसमें क्या है सर, गाड़ी मेरी कचरे में पड़ी हुई। अब मुझे पहले संदेह ये हुआ कि ऐसा तो नहीं कि ये गाड़ी चोरी हो गई करके सर। हम्म। तो इतना हुआ सर, उसके बाद फिर जैसे मैं यहाँ पे जो है क्योंकि जो व्यक्ति थे ये क्या है ड्रिंक करके सर, इनका ये कहना का है कि यहाँ पे पूरा मतलब जो है मंत्री जी का हाथ हमारे ऊपर है सर। और फिर उसके बाद जैसे मैं वहाँ पे अशोक गार्डन थाने पहुँचा, हम्म। और जब मैंने ये घटना उनको बताई, ऑन कॉल भी बताई थी, तो कॉल लग नहीं पाया डायल हंड्रेड पर। हम्म। तो फिर वहाँ पहुँचा सर, तो वहाँ पे एक व्यक्ति आता है चेतन गोमरे करके। हम्म। तो वो ये बोलता है सर कि मतलब बोले आप पर 376 लगवा देंगे, हम हमसे बोल रहे हैं। और अब चूंकि मामला सर ये पहले से इनको पता नहीं, ऐसा क्या है कि क्या मतलब ऐसा लगता है इनको कि मंत्री जी या फिर इनके ये लोग इनके लिए फ्री बैठे हैं सर। तो उसमें इस तरह की बात ड्रिंक करके थाने में घुसा वो, और अब पुलिस उससे जैसे उसने साधना सिंह जी का नाम लिया, चलो इनसे फोन लगा देंगे, कुछ बोल ही नहीं रहे सर पुलिस वाले भी सर। अब मैं आपका यहाँ पे सम्मान रखते हुए आपसे सर इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कोई आपसे पर्सनली या फिर आपके डिपार्टमेंट से, लेकिन सर कहानी होती है कि इतना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ उससे, मैं कब समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ सर। ओके। डेली आपने सर। इसको इसकी रिपोर्ट पुलिस को मतलब थाने में या एसीपी को या डीसीपी को या कमिश्नर ऑफ पुलिस को किसी को रिपोर्ट किया आपने? सर आप बिलीव करेंगे ये घटना सर स्टार्टिंग होती है 28 29 30 से दिसंबर को, जब क्लाइंट एक थे दुर्गेश करके। तो हम्म। उनके साथ सर मैं जब जैसे ही मतलब दुर्गेश के जो क्लाइंट थे उनके लिए नोटिस भेजा था अपन ने। हम्म। अब अपोजिट काउंसिल के पास पर्याप्त दस्तावेज होने के कारण, क्योंकि ये दस्तावेज अपने को नहीं बता पा रहे थे, तो आगे केस बढ़ ही नहीं सकता सर, ना अपन लगा सकते जब तक एविडेंस ना हो। हम्म। तो जब आगे की फीस के लिए बोला गया तो इन लोगों ने जो है फीस पे ना ध्यान देते हुए, और अब हमारा वॉलेट जो है चोरी हुआ सर। तो वॉलेट चोरी हुआ तो उसका पता भी चल गया, जिसने चुराया उसने बता दिया। तो इनके साथ दुर्गेश जो क्लाइंट थे अपने, उनके साथ एक क्लाइंट उनके कोई खास व्यक्ति जो थे, आयन खान करके कोई मित्र जो है, वो आए थे सर। तो वो हम्म। मुझे मंडी चौराहे पर सर कटार दिखा रहे हैं और ये बोल रहे हैं, बोले हाँ वो है मेरे पास और आपसे निकल जाए तो आप निकाल लो, बोले जेब से। अब जेब में कटार रखी सर, तो उस टाइम में थाने गया तो भी केवल आवेदन लिया इन लोगों ने, और थाने में भी पैसे खिला चुके सर, अशोक गार्डन थाने में। अब उसके बाद फिर ठीक है इतना कुछ, मैंने मामला 256 सॉरी सर 156 3 धारा 200 का परिवार न्यायालय में पेश कर दिया। विश्वास सारंग नहीं, से एक सौ मिला मतलब। छप्पन तीन अलग है और 202 204 अलग है। नहीं नहीं सर, जब धारा 200 का सीआरपीसी से एक तो प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की थी सर, क्योंकि थाने से तो एक्शन लिया नहीं था एक्चुअल में। तो नहीं, 156 3 का सर, और धारा एक 200 का परिवार, दो अपन ने बना के लगाए थे दो सर। अलग अलग लगाए, एक हो गया प्राइवेट राइट। कंप्लेंट और दूसरा हो हाँ, गया गिविंग द डायरेक्शन टू द पुलिस बिल्कुल फॉर बिल्कुल टेकिंग बिल्कुल राइट। कॉग्निजेंस। बिल्कुल बिल्कुल सर, राइट सर। अच्छा, फिर तो क्या हुआ उस पे? फिर मैं सर वहाँ पे सर आवेदन में अपना होम मिनिस्ट्री से लेके तो जो अपना लीगल डिपार्टमेंट है सर, कानून मंत्री जो है अपने वहाँ पे दिया सर। और उसके अलावा जो है वल्लभ भवन में भी दिया, सीएम साहब के यहाँ पे भी। और उसके अलावा सर महानिदेशक महाधीक्षक आज सचिन अतुलकर सर से भी मिल के आया, तो सर कल भी इनने यही वो घटना करी, और सर मिल के जो है पूरे इनका अशोक गार्डन मंडी चौराहे से लेके थाने तक पूरी गैंग रहती है इनकी सर। हम्म। और अब मैं क्या है कि मेरे जो असिस्टेंट है सर, मान लो ऑफिस से बैठते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है, तो अभी तक तो सर घटना नहीं है इसलिए अपन देख रहे हैं, लेकिन घटना हो जाती है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा सर, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि इतने टाइम हो गए कोई एक्शन नहीं लिया गया सर, 50 से 100 जगह के रिसीविंग में आपको दिखा सकता हूँ ललित ऐसा। वर्मा जी, एक चीज आपको समझना होगी जी कि जी जी। आप गुलाम हैं और हम्म। गुलामों के लिए कोई जिम्मेवार नहीं होता है। हमारे दुष्ट राजनेताओं ने आपके ऊपर राइट सर। गुलामों के ही नियम कानून सब थोप के रखे हैं, राइट और सर। उसके साथ में जो व्यवस्था थोपी हुई है वो भी लाटसाबी व्यवस्था है। जो हम्म। घूस खा के या अदरवाइज जो निर्णय वो चाहेगी वो लेने के लिए स्वतंत्र है, जी जी। और उनके गलत निर्णय को आप भुगतिए, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राइट सर। और अब ये व्यवस्था राजनेताओं की चरण सेवक हो गई है, तो यस सर। आम जनता झेलने के लिए बेबस है। हम्म। तो मेरी ललित वर्मा जी आपसे सलाह ये है कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए,
हाँ सर। और ये जब जो चीज आप लड़ाई कर रहे हैं वो तो होती ही जाएगी, और हर चीज का जो है आप एविडेंस रखना चालू करिए। सर मेरे पास पूरी फाइल तैयार है, मैं निवेदन सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि सर इसको कैसे क्या मैं डेली कोऑपरेट करूँ डेली का। सर कल भी इनकी हरकत देख के मैं बहुत ज्यादा, और कुछ नहीं 427 सर तो आप 427 के आपने एफआईआर 100 नंबर पे उसकी रिपोर्ट नहीं किया? सर 100 नंबर पे भी करता हूँ, कोई एक्शन नहीं ले पाता सर। वहाँ से वो थाने का बोलते हैं, बोले आप थाने चले जाइए, और 100 नंबर के भी मेरे नहीं पास नहीं, 100 नंबर जो है ना थाने जाने के लिए कहने के लिए नहीं है ना। 100 नंबर का मतलब है गाड़ी पहुंचेगी और हाँ मौके पर देखेगी क्या हुआ है। सर वो गाड़ी 100 पहुंचती नंबर है का सर। जो है ना थाने से हाँ। कोई लेना देना नहीं है। नहीं नहीं सर, वो भी किया सर, तो उसमें क्या आरोपी भाग जाते हैं, जब तक गाड़ी आती थी ना पुलिस की हम्म। तब तक ये लोग भाग जाते थे सर। ऐसा हुआ एक दो बार भी सर, ये लोग भाग जाते थे सर। और अब क्या नहीं होता तो है लेकिन लेकिन आप उसका कुछ वीडियो वीडियो तो रिकॉर्ड कर सकते सर, हैं वीडियो है सर मेरे पास, प्रॉपर वीडियो एविडेंस पर्याप्त है सर। जहाँ जहाँ मेरे साथ जो जो तो हुआ ना प्रॉपर तो सीसीटीवी में। उसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं वो? सर वही समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हो रहा है, क्योंकि अपोजिट काउंसिल तो में जो भंगाई जाने से जो क्या। कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं मिस्टर देवस्कर, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ सर। आप उनसे नहीं मिले? सर मैं सचिन अतुलकर जी से मिला था सर आज जो है। सचिन अतुलकर तो जूनियर हैं, वो तो हाँ हाँ डिप्टी कमिश्नर हुए वो तो। जी हाँ जी सर, राइट हाँ, सर। एडिशनल कमिश्नर हैं वो। हाँ राइट। हाँ। तो सर मैं जितने मेरा प्रयास करना था ना प्रॉपर लीगल तरीके से चल के सर अभी तक प्रयास, और इनका अभी भी कल थाने में सर ड्रिंक करके वो घुस गए चेता, तो मेरे को डायरेक्ट जो पुलिस ऑफिसर थे उनके सामने धमकी दे रहे, बोले हम आप पे 76 लगवाऊंगा। मैं बोले आपने केस फाइल किया इसलिए। और दूसरा बोले ये मेरा छोटा भाई है अयान, ऐसा करके सर वहाँ पे, और बोल रहे हैं कि मैं करूँगा आप सीएम हेल्पलाइन में आपके कंप्लेंट। मैंने कहा इतना ड्रिंक करके सर कैसे क्या व्यक्ति, और वो भी आपके सामने डिपार्टमेंट में सर पूरा थाना इन्वॉल्व हो गया। अब इतना ज़्यादा सर मैं कोई दिक्कत नहीं सर, मैं तो ऐसा है कि अपने लेवल से तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन एक कहते हैं ना सर कि और एक हेल्प मिल जाती है तो अच्छा लगता है कि चलो कोई व्यक्ति अपने लिए खड़ा है। और शाम के टाइम कोई फ़ोन भी नहीं उठाता सर, ये भी कहानी है। क्योंकि आप एडवोकेट दिन में तो अपन 11 से 5, तो सर हमारे लिए तो, मैं तो अभी भी ऑफिस में हूँ सर, क्लाइंट से मिलने आए थे तो उनके जो फाइल वगैरह बनाना है, तो मैंने क्या फाइल तैयार करना, मैं तो अपने काम में व्यस्त रहता हूँ, लेकिन फालतू की चीज़ों से इतना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ कि कुछ समझ नहीं आता सर। ओके। हर जगह निवेदन वो आवेदन दिए हैं सर, कोई प्रोसेस नहीं अभी तक सर। बाहर से भी नोटिस पहुंच चुका थाने के लिए कि आप इस पे एक्शन ले, कभी एफआईआर नहीं लिखी आज तक। 427 की एफआईआर लिखी सर, नहीं 427 तो केवल आप मेरी गाड़ी इस में। बात से कहाँ तक सहमत हैं हाँ कि हाँ। अभी हम सब गुलाम हैं, नहीं नहीं वो और तो ये सर बिल्कुल गुलामों नहीं की कर रहा नियम हूँ। कानून और व्यवस्था ही थुपी हुई है, और ये हम्म। व्यवस्था इन दुष्ट राजनेताओं की चरण सेवक हो गई है, और बिल्कुल सर उनके सही बोल रहे प्यादे हैं। जो है लोगों की मदद करने की बजाय उन्हें तंग कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये तो चल रहा है 100.1%। मैं तो सहमत हूँ सर, मैं तो इस देश के लिए इतना सहमत हूँ कि मेरे जितने भी मतलब सर अब ऊपर वाले के आशीर्वाद 6-7 साल हो गए सर, और सेल पूरा करने लगे हम। इंदौर हाई कोर्ट में भी 2 साल रहे, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा सर आज की स्थिति देख के तो ये है कि बस अब स्वयं के काम में इतना टाइम लग रहा है तो क्लाइंट को क्या बोले सर, जो सच्चाई है। अब अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया सर किसी के द्वारा। ओके। आज आपने मैं आपने कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर देवस्कर से मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? सर अभी और तक तो सचिन अतुलकर ने क्या कहा है? सर उनने एक आवेदन लिया था मेरे से, उस पर साइन कर दिया, उसकी रिसीविंग मुझे नहीं दी। और कल भी जब मैंने ये घटना का आवेदन दिया तो रिसीविंग नहीं दी। पुलिस वाले जो थे वहाँ पे मनीष तिवारी करके जो है सर, उनने मुझे उसकी रिसीविंग नहीं दी। 427 का परिवाद पेश किया, जबकि उसमें अच्छे 427 की धारा लगा के सर उसमें एनसीआर में लिखा केवल वो, जबकि उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि जैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम, सीसीटीवी देखेंगे रेस्टोरेंट के सामने के, तो वो जो व्यक्ति आरोपी वो पता चल जाएगा सर। पर उनने 427 का एनसीआर में लिखा, कभी ना रिपोर्ट लिखते और कभी तू करके बोलते, कभी ये मतलब जैसे मन में आए, कभी तू कभी आप। और उस दिन एक जब फर्स्ट दिन जब ये घटना हुई तब मैं गया था तो उनने ये बोला, रायकवार करके एक डबल स्टार सर थे, बोले वकील भी आरोपी होते हैं, बोले सर, बोले वकील भी आरोपी होते हैं और आप वकील है इसलिए कोऑपरेट कर रहे हैं। हम तो मैंने ही बोला, मैंने कहा आप क्या करते हैं यदि मतलब वकील है नहीं होते और फिर आप कोऑपरेट, मैंने कहा ये घर का तो थाना है नहीं आपका पुलिस स्टेशन, यहाँ पे कुछ रूल्स कानून ये जनता के लिए बना। और इस तरह की सर अब क्या बताऊँ मैं, इतने ज़्यादा उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मुखबिर जो बोलते हैं वो लोग हैं वो थाने के सर। हम्म। मैं तो क्या बताऊँ सर, वो वास्तविकता आपकी जो आपने लाइन बोली ना वो बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि यही चल रहा है बस। मंत्री जी का हाथ है ऐसा बोल रहे हैं, मंत्री जी का हाथ है, कोई कुछ नहीं कर सकता अरे हमारा। तो मंत्री जी ने इतने दुष्ट लोगों को अपना जो है वो क्यों हाँ बना के रखा है? मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मंत्रियों ने जो है हाँ। अपराधी, दुष्ट और जो है ना इन सब लोगों को ही अपना कार्यकर्ता बना के रखा है, हाँ वो आम जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं।
और सर आप बिलीव करेंगे मंत्री सब मिला मैंने अच्छा, आपका कहा आपको मेरा नंबर किसने दिया और आप किस किस ध्येय से आपने मुझे फोन लगाया? सर मैंने ये उम्मीद से लगाया कि आपसे कोई शायद मदद मिले, क्योंकि मैंने वो नेट पे देखा था फेसबुक पे आपका सर, और मैं हर चीज़ से एक्टिव रहता हूँ सर, हर चीज़ में जो है हम्म। कोशिश ये रहती है कि सबकी हेल्प हो जाए सबके लिए। लेकिन सर क्या है कि ये चीज़ देखते हुए तो ऐसा है कि मतलब जो भी व्यक्ति बोले कि चलो ठीक है अब नहीं क्या। तो आपने नेट पे क्या देखा था? सर नेट पे आपका देखा था, इनका बात करो सर, क्राइम वो अपना सर क्राइम फ्री बताइए। भारत। क्राइम फ्री भारत देखा मैंने कहा देखते हैं सर, हो सकता है क्राइम फ्री अशोक गार्डन हो जाए सर, क्योंकि आपने जो सजेशन दिया उससे सर बहुत बढ़िया ये चीज़ लगी कि ठीक है अब क्या करें सर। एक तो आप जो है जहां जाएं वहां पे जो अधिकारी हैं उनसे मेरी बात कराएं तो मैं उनको थोड़ा डांट वाट लगाऊंगा, ठीक है? सर अब क्या बताएं आपको, एक बात बताएं सर, हर जगह इतना ज़्यादा वो बात करने को भी मतलब वो तो ऐसा रहता है वहाँ पे कि दिन में वो चाहते हैं कि अब एक बार कथन लेने बुलाए तो भी अकेले, मैंने कहा अकेले क्यों जाऊँ मैं, उनकी तो पूरी टीम पहुँच जाती है सर। मतलब जो अब ये रहते हैं ना सर, जो ये हरकतें सर चल रही हैं इनकी जीरो लेवल पर, आप बिलीव करेंगे मंत्री से बोला तो उन्होंने ये बोला कि वकील साहब आप तो अपने हिसाब से कार्रवाई करें, और बोले आप तो ये तो सभी बोलते हैं बोले कि मंत्री जी का हाथ है बोले। तो मैंने उनको डायरेक्ट सर ये दावे जो बनाए थे ना ये दिखाए, मैंने कहा 2 केस में फाइल करूंगा, और मैंने कहा सर ये बात है, तो बोले ठीक है आप अपने स्तर से करें बोले। मैंने कहा ठीक है, वो केस में फाइल कर दी। अब ये मेंटली प्रेशर बना रहे हैं मेरे ऊपर के केस वापस लो, ये करो वो करो, क्यों लूँ सर बताइए। रहा सवाल यदि आज मैं यदि अशोक गार्डन छोड़ के चला जाता हूँ ना देखिए, सर अब मैं अब आप देखो, आप खुद वकील हो अरे और सर आपने जो 2 उपाय करना चाहिए थे वो कर दिए हैं, ठीक है ना? हाँ सर जो आपने 200 to 204 जो हाँ सीआरपीसी की बिल्कुल धारा है प्राइवेट कंप्लेंट के लिए, उसका भी आपने यूज कर ही हाँ लिया है। बिल्कुल और सर आपने 156(3) में रेड हाँ विथ सेक्शन 190 यस सर आपने पुलिस को डायरेक्शन देने के लिए कि उसमें संज्ञान लें, और 156(3) के तहत कोर्ट को सुपरविजन का भी हक मिल जाता है। हाँ सर प्रतिवेदन के रूप में अब जवाब हाँ, देंगे ये बात तो है। वो जो है 2 काम आपने कर दिए हैं। अब तीसरा इनफॉर्मली ये हो सकता है कि हाँ जिस अधिकारी के पास आप जा रहे हैं उनसे मेरी बात भी कराएं, कि तो बिल्कुल मैं उनसे सर। पूछूंगा कि मदद क्यों नहीं मिल रही है, ठीक है ना? सर वही समझ नहीं पा रहा मुझे तो, और अच्छा, क्या तीसरा मैं बताऊं। आपको सलाह दूंगा हाँ हाँ कि आप जो है, मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, आप क्राइम फ्री भारत से जुड़िए जी जी और अपने सभी लोगों को जोड़कर हाँ सर 2023 में इसी वर्ष हाँ हाँ जो 3 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं हाँ उनमें सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करना है। इसमें हाँ भिड़ जाइए जिससे एक नए भारत का उदय हो। बिल्कुल तो सही बात क्राइम है। फ्री भारत में 21 लक्ष्यों के साथ इस देश को हाँ बदल दिया जाएगा। देश से जो है हाँ गुलामों के नियम कानून और व्यवस्था को बदला जाएगा। हाँ और सर जो आपके अभी जो बादशाही व्यवस्था है हाँ उसे सर उसे जो है अकाउंटेबल और पारदर्शी होते हुए सही निर्णय समय पर लेना होंगे। जी जी यदि वो सही निर्णय समय पर नहीं लेता है तो हाँ उसके कारण जो फरियादी को या विक्टिम को हाँ जो सर क्षति होती है उसके लिए क्षतिपूर्ति देना होगी। राइट? सही बात जी जी भारत कर मुक्त भारत होगा और विकास के लिए 20 गुना ज्यादा धनराशि अवेलेबल होगी। सही बात सर किसान जो है कि आमदनी 5 गुना बढ़ेगी और हाँ मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी। किसी को हाँ फ्रीबी की आवश्यकता नहीं होगी, किसी को रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं होगी। यह देश जो है विश्व गुरु बन के अवतरित होगा। आप जो है क्राइम फ्री भारत पे जाइए तो उसमें 2400 से भी अधिक वीडियोज अवेलेबल हैं जो हाँ ये बताते हैं कि कैसे ये ग्राउंड पर उतरेगा। तो जी जी वकील साहब, मैं आपको, ललित वर्मा जी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हाँ पूरी शक्ति लगा दीजिए जितनी हाँ भी शक्ति आप में है। जी जी और आप जो है अपने से जुड़े लोगों को, जहां जहां पे आपसे जुड़े लोग नहीं हैं। सर आप तो निश्चिंत रहे, बस वादा है मेरा आपसे कि वो तो एडवोकेट का तो सर आप जानते हैं कि इतना है कि वो तो पूरे सरकार को चेंज कर डाले जिस दिन अपने वाली पे आ जाए सर, एडवोकेट की तो पावर ही अनंत है। और मतलब एडवोकेट देखिए, को ये दिखा पावर है। जो है एडवोकेट की पावर नहीं है। हाँ ये हाँ पावर आम जनता बिल्कुल। की है कि हाँ वह संगठित हो, वो हाँ हाँ चंद्रगुप्त बिल्कुल बने, वो लोगों को जोड़े और बिना हाँ खर्च इन राजनेताओं को पराजित करे, नहीं नहीं जरूरी है सर वो भी बिना खर्च।
सही बात है। तो ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। राइट अभी सर। तक यदि आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे टाइप करिए और उसे सब्सक्राइब करिए। बढ़िया बढ़िया सर, पर ज- मैं ये चाह रहा था सर, मेरी छोटी सी इच्छा थी कि इस चीज़ को यदि आप थोड़ा सा बढ़ा दें तो बढ़िया रहे सर, क्योंकि मैं तो थक गया हूँ, ना कोई व्यक्ति इस पे एक्शन ले रहा, आज भी सेफ जोन में नहीं है। हम तो सच बताएं तो कब ड्रिंक करके कब ये लोग वाक़या ये जो करें। हमारी आपकी तो बातचीत हो रही है, ये कल या परसों तक जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे पब्लिश हो जाएगी। कोई इशू नहीं सर, जैसा आप बोले। बाकी अच्छा है सर, अच्छी मूवी में मैंने क्या है कि आर्ट्स रहा है सर हमारा, और मेरी पढ़ाई BLLB की रही है, तो मैं उस चीज़ को जैसे उसमें मैथिली शरण गुप्त जो है जो नाम आया सर, तो मैं समझ गया। मैंने कहा ये थोड़ा सा कुछ अलग यूनिक है, लेकिन अच्छा है सर, शानदार, ऊपर वाले का आशीर्वाद से सब बेस्ट बढ़िया रहेगा। नहीं, मैं ये चाहता हूं कि इसमें ऊर्जाकृत होना है, संकल्पित होना है और शपथकृत होना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, समझ गया। इसमें दो भूमिकाएं हैं। एक भूमिका है सदस्य की, हाँ जिसका मतलब है कि पर्दे के पीछे वो रहेगा, हाँ अपनी सदस्यी संकल्प को कंप्लीट करके उसका काम हो गया, राइट। सही बात है। दूसरा है चंद्रगुप्ती शपथ, राइट। हाँ तो सर। जो चंद्रगुप्त है वो कह रहा है कि हम जो है फ्रंट क्रीज पर आकर हाँ सर। खेलेंगे और इन राजनेताओं को पराजित करने में के लिए स्वयं चंद्रगुप्त बनेंगे, राइट। सही तो बात ये है। चंद्रगुप्त कैसे बनेगा, ये आपको जानकारी है क्या? चंद्रगुप्त कैसे बनेगा सर? वही है कि एक्टिव होकर सभी लोगों को जागरूक करके कि ये चीज अपने को करना, और इस तरीके से व्यवस्था चेंज होगी सर, ये चीज तो चंद्रगुप्त बनने का बड़ा साधारण सा उपाय है कि हम्म। उसे संगोष्ठियां करना है। पहले तो ये निर्णय लेना है हाँ कि हाँ। हम किस स्तर के चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, राइट। बिल्कुल सही बात। तो हमने जो है इसको पुलिस विभाग से एक थोड़ा सा इसका एनालॉजी लेने की कोशिश की। उदाहरण जो है ना, समझाने के लिए हमने पुलिस के साथ डिपार्टमेंट का ऐसा वो लिया, राइट। तो सही बात। पुलिस विभाग में 4 तरीके के रिक्रूटमेंट होते हैं: कांस्टेबल का, सब इंस्पेक्टर का, डिप्टी एसपी का और आईपीएस ऑफिसर का, ठीक है। जी जी। तो पहले तो ये निर्णय लेना है कि हम किस स्तर के चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, राइट। जी तो जी। जैसे पुलिस विभाग के 4 स्तर हैं, ऐसे ही हाँ। चंद्रगुप्त के भी 4 स्तर हैं। यस सर। पंच सरपंच स्तर, जिला पंचायत अध्यक्ष का स्तर, हाँ हाँ विधायक का स्तर और सांसद का स्तर, राइट। हाँ। हम्म। तो आप की जो इच्छा है, देखिए, एक तो इच्छा हो सकती है कि भाई हाँ मुझे कुछ चंद्रगुप्त नहीं बनना है, मैं हाँ एक सदस्य की भूमिका लेता हूं और हाँ। सदस्य का संकल्प पूरा करके मुझे एक अच्छा भारत मिल जाएगा, इसी यस से मेरी पूर्ति हो जाएगी, मुझे सर। इसके अलावा कोई चंद्रगुप्त नहीं बनना है, ठीक है ना। एक यस तो ये हो गया सामान्य सदस्य। तो यस सर। सामान्य सदस्य को ऊर्जाकृत होना है, हाँ उसे संकल्पित होना है, और संकल्प एक छोटा सा है कि हाँ। 10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ना है, इस प्रकार कुल 90 लोगों को जोड़ना है, ये संकल्प है, राइट। बिल्कुल सर। और एक इसमें शपथ है। हाँ सर। शपथ के 3 हिस्से हैं कि मैं यस। 21 लक्ष्यों को जमीन पे उतारने के लिए हाँ। स्वयं चंद्रगुप्त बनने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। तो जो सामान्य सदस्य है, यदि हाँ। वो चंद्रगुप्त बनने का प्रयास करना चाहे तो वो ऑप्शन उसके लिए खुल जाएगा, ठीक है ना। राइट सर। दूसरा उसका है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हाँ प्रतिदिन एक वीडियो जरूर देखूंगा, हाँ। ये ऑप्शन नंबर 2 हो गया। राइट सर। मतलब ये शपथ का दूसरा हिस्सा हो गया। और राइट सर। शपथ का तीसरा हिस्सा है कि मैं अपने से जुड़े हुए अपने नेटवर्क के लोगों को राइट सर। ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके और शपथकृत करके जोड़ूंगा। तो ऊर्जाकृत करना क्या है? जो ये अपन बातचीत कर रहे हैं यही ऊर्जाकृत करना है। राइट सर। संकल्पित क्या है? जो अपन कहा गया है कि 10 लोगों को 10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ना है, कुल 90 लोगों को जोड़ना है। और शपथ अपन ले ही रहे हैं, तो शपथ का वो क्या है कि ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर, शपथकृत कर, मैं निम्नानुसार अपने से जुड़े लोगों को जोड़ूंगा। तो राइट सोमवार की संकल्प है कि मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता और एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ूंगा। राइट सर। मंगलवार की शपथ है कि मैं अपने मित्र, दोस्त, पड़ोसियों को जोड़ूंगा। राइट सर। बुधवार का संकल्प है कि रिश्तेदारों को जोड़ूंगा।
गुरुवार का संकल्प है कि अपने विभिन्न सर्कल से जो जुड़े लोग हैं उनसे जोड़ूंगा। जैसे आप वर्मा जी हैं तो हो राइट। सकता है कि वर्मा कम्युनिटी के कुछ ग्रुप्स हों। जैसे यस। आप वकील हैं तो वकील का ग्रुप होगा। हाँ देन आपने जब वकालत जहाँ से की है वहाँ के एलमनाई का जो है ना ग्रुप होगा। राइट जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया होगा वहाँ का एक ग्रुप होगा। तो राइट जितने भी सर्कल से आप जुड़े हुए हैं उनके लोगों को जोड़ूंगा। ये हाँ है गुरुवार का संकल्प। राइट शुक्रवार का संकल्प है कि विद्यार्थी और युवाओं को जोड़ूंगा। राइट शनिवार का संकल्प है कि वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ूंगा। राइट और रविवार का संकल्प है कि जो समाज सेवी संगठन मेरे आसपास हैं उनके राइट पास जाके उनको ऊर्जाकृत कर संकल्पित कर उन्हें भी जोड़ूंगा। ये राइट सामान्य लोगों की शपथ है, ठीक है ना। राइट फिर दूसरी जो शपथ है वो चंद्रगुप्ती शपथ है, राइट। राइट तो चंद्रगुप्ती शपथ के जो है जो लेवल है वो नीचे से शुरू करें तो पोलिंग बूथ के चंद्रगुप्त, राइट। राइट फिर ब्लॉक का चंद्रगुप्त, सब डिवीजन का चंद्रगुप्त, जिला का चंद्रगुप्त, राज्य का चंद्रगुप्त और यस राष्ट्र का चंद्रगुप्त, नेशनल लेवल का चंद्रगुप्त, ठीक है ना। यस और इनकी संख्या पे कोई वो नहीं है। तो इवन पोलिंग बूथ पे भी जो है 100, 500, 1000 भी जो है चंद्रगुप्त हो सकते हैं, ठीक है ना। यस संख्या कहीं पे वो एक होगा ऐसा नहीं है, राइट। जितने सर। ज्यादा होंगे उतना बेहतर होगा, राइट। यस सर। फिर हाँ जो अभी हमने आपको समझाया कि जो क्रीज पे खेलना है तो क्रीज पे खेलने के लिए आपके पास 4 स्तर हैं। यस सर। पंच सरपंच स्तर, यस जिला पंचायत अध्यक्ष का स्तर, यस विधायक का स्तर और सांसद का स्तर, राइट। राइट तो सर। अपनी सोच के अनुसार जो है हम कोई भी एक स्तर चुन सकते हैं और यस सर। वहां के हम इलिजिबल भी होना चाहिए। राइट जैसे सर। यदि आप सांसद बनना चाहते हैं तो आप देश में कहीं पे भी के एक वोटर हो सकते हैं, राइट। राइट सर। लेकिन यदि आप राज्य के चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं तो राइट जो विधायक के लिए आपको उस राज्य का वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, राइट राइट। सर। नहीं तो बिल्कुल। आपको वहां के वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाने के लिए जो राइट प्रक्रिया निर्धारित है वो पूरी करना पड़ेगी, ठीक है ना। राइट। ऐसा ही जो है जिला पंचायत स्तर में जो है ना उस जिले का सदस्य होना चाहिए और यस पंच सरपंच स्तर में उस स्तर का जो है ना उस जगह का होना चाहिए। तो यस। इन क्वालिफिकेशन के साथ हाँ हमें वहां पर लोगों से संगोष्ठियां करना है, यस उन्हें जोड़ना है और उनको ऊर्जाकृत कर संकल्पित कर शपथकृत करके जोड़ना है, राइट। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल राइट सर। और इसके लिए जो है आपको जैसे समझदार हैं आपने आसानी से समझ लिया। राइट सामने वाले को समझने का मौका दीजिए। राइट सर। तो पहले से एक सूची बना लीजिए जहां आप संगोष्ठी करना चाहते हैं। तो कम से कम एक संगोष्ठी और जिस लेवल का आप चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं उसकी हाँ मेरिट लिस्ट के हिसाब से आप जितनी अधिक से अधिक संगोष्ठी कर सकते हैं तो आप हाँ उस लेवल के चंद्रगुप्त बन जाएंगे, राइट। तो राइट सर। चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी ये समझना चाहोगे। हाँ हाँ सर समझाइए ना सर। आप तो शायद मैं ये बोल रहा था मैंने कहा आपको देखा भी है भोपाल उत्सव मेले में सर। आप बैठे थे अंदर जब वो आए थे अच्छे से। क्या नाम है उनका वो नहीं था सिंगर आए थे लास्ट टाइम मोमेंट पे शायद एक अच्छे से बाहर के वृंदावन साइड के। हाँ हाँ। बस शायद आपको देखा है सर। मैं पहचान गया चेहरा जैसे वो सर उसमें जो है आपका मेन मैं जो है मध्य प्रदेश में 7 साल जो है डीजीपी के पद पे रहा हूँ। हाँ हाँ मैं हाँ। डीजी रेलवे, डीजी होमगार्ड, सिविल डिफेंस और डीजी पुलिस रिफॉर्म भी रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ सर देखा है चेहरा पहचान लिया सर। मुझे चेहरा पहचान पहचान लग रहा है मुझे वो हाँ, आपका जो है क्या क्या मैं वो जो उसमें है लग रहा था उसका। एसपी भोपाल भी रहा हूँ, एडिशनल यस एसपी भोपाल भी रहा हूँ, जी 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 जी। समझ गए ना। हाँ जी और सर। बाकी जो है ना डीआईजी, आईजी और एडिशनल डीजी डीजी तो होते ही हैं, ठीक है राइट ना। सर। यस तो सर। मैं ये चाहूंगा हाँ कि आप अपने लिए एक अच्छी भूमिका देखिए। तो आप सदस्य की भूमिका निभाना चाहेंगे या चंद्रगुप्त की भूमिका निभाना चाहेंगे। सर चंद्रगुप्त के निभाएंगे सर। तो चंद्रगुप्त के किस स्तर की भूमिका निभाना चाहेंगे।
सर ये जो आपने शपथ दिलाई ना, इनकी पूरी चीजें सफर माइंड में कॉन्सेप्ट हो गया है, क्योंकि ये चीज नहीं नहीं, स्तर की बात हो रही है, पंच सरपंच स्तर, देन हाँ जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष का स्तर, या मेयर हाँ का स्तर, हाँ सर। या विधायक का स्तर, या सांसद का स्तर। नहीं, सांसद के स्तर से करता हूँ सर मैं तो पूरा अपने, मतलब हर जगह कहते हैं ना सर, जितने भी एक हर चीज को जैसे एक अपडेट एक करते मिनट हैं। एक मिनट एक मिनट एक हाँ तो सर। जो आप देखेंगे, जब आप, हाँ मैं ऐप लिंक दे रहा हूँ, या हाँ। आप यूट्यूब चैनल पर भी नहीं तो देखेंगे। मैंने सब्सक्राइब कर लिया सर, हैं? और उसमें अलर्ट भी चालू कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया हमने सर। अच्छा, मैं आपको लिंक भेजूंगा क्राइम फ्री भारत ऐप का, ठीक है सर। और उस ऐप से जुड़ के हाँ आपको अपने प्रोफाइल में जो है ना, उस ऐप में नीचे की तरफ दाहिनी तरफ प्रोफाइल आईडी है, राइट। ठीक। तो हाँ अपनी प्रोफाइल आईडी को शेयर करके आप लोगों को जोड़ेंगे। तो बिल्कुल सर। यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो आप मोहल्ला अधिकारी होंगे, यदि आप हाँ 3 को जोड़ेंगे तो टाउन अधिकारी, 5 को जोड़ेंगे तो ब्लॉक अधिकारी, हाँ 10 को जोड़ेंगे तो जिला अधिकारी, 50 हाँ। को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी, और 100 को जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय अधिकारी। और जी जब आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे, हाँ। तब आपकी जो है चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होगी, राइट। राइट। इसका मतलब है 100 लोगों से ज्यादा को जोड़ने पर आप चंद्रगुप्त की यात्रा पे प्रारंभ हुए। और राइट। ये चंद्रगुप्त की यात्रा कब समाप्त होगी? तो 100 की बात। जैसे आपने सांसद की बात कही है, तो जनरल इलेक्शन जो है 2024 में होंगे। राइट सर। तो जो नोटिफिकेशन है चुनाव का, राइट सर। उस दिन में को जो है, जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, उस हाँ दिन जो है ना मेरिट लिस्ट बनेगी। तो हाँ। सांसद के लिए 543 लोगों का चुनाव होता है। राइट सर। आपको मालूम होगा लोकसभा में 545 हाँ। लोग होते हैं। राइट दो सर। दो जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नॉमिनेट किया जाता है, जो एंग्लो इंडियन होते हैं, राइट आर्टिकल 333 के तहत। राइट सर। कायदे से वो नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी व्यवस्था यही है, ठीक है। यस सर। तो 543 जो बचे हुए लोग हैं, हाँ उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी, और वो मेरिट लिस्ट का एक ही आधार होगा कि हाँ जिसने सबसे अधिक, 543 वो लोग हाँ जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा है, हाँ। उनको चंद्रगुप्त घोषित किया जाएगा। राइट सर। अभी तक आप किस थे? केवल यात्रा में थे, आप चंद्रगुप्त बने नहीं थे। राइट। चंद्रगुप्त की शपथ लेके, जैसे अपन ने कहा कि मैं साहब जो है सिविल सर्विसेज दूंगा, तो राइट सर। सिविल सर्विसेज की आप पहले शपथ लेंगे, एक फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे? राइट सर, बिल्कुल जब आप सर। फॉर्म भरेंगे, फिर आप प्रीलिम की तैयारी करेंगे, प्रीलिम में बैठेंगे, उसमें पास होंगे, फिर मेन में पास होंगे, फिर इंटरव्यू में पास होंगे, फिर मेरिट लिस्ट में आएंगे, तब आपको प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट लेटर देगा ना। राइट सर, बिल्कुल उसके बिल्कुल। पहले तो अपॉइंटमेंट लेटर आपको देने से रहा, राइट सर। ये देगा? नहीं, नहीं देगा सर। नहीं देगा ना। नहीं तो देगा। उसी प्रकार जो है, आप चंद्रगुप्त की यात्रा पर निकले, और जी सर। मेरिट लिस्ट किस दिन डिक्लेयर होगी? जिस दिन चुनाव का नोटिफिकेशन चुनाव का जारी होगा, नोटिफिकेशन आएगा। राइट। और कौन लोग सफल घोषित होंगे? ऊपर के 543 ऐसे लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा। यस सर। क्लियर? राइट सर। अब इनको, इनकी जिम्मेवारी है चंद्रगुप्तों की, कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को इन्हें पराजित करना है, राइट। जी सर। तो पराजित करने के लिए इनके पास टिकट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। तभी पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 और 51 के तहत ये चुनाव में लड़ पाएंगे। राइट सर। ललित वर्मा जी, आपको बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ सर, समझ रहा हूँ सर, पूरा कानून सर आप तो सीख जाएंगे तो ना। बात में बात है सर, इसलिए मतलब मैं बात कानून सर मैं कानून को समझ। बताते हुए ही मत समझाता हूँ, नहीं ठीक नहीं, है मैं ना। समझ रहा हूँ सर, वो बहुत पॉइंट कैच कर रहा हूँ सर, मैं तो उसी चीज पे ध्यान दे रहा हूँ तो इसलिए। तो जो 543 ऊपर मेरिट लिस्ट में आएंगे, जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, जी। इनको जो है टिकट देने के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन ने व्यवस्था कर ली है। एक पार्टी इस बात के लिए पैदा कर दी गई है, क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। राइट सर। तो मिशन आपको टिकट नहीं दे सकता है, मिशन आपको समझाइश दे सकता है, एनर्जी दे सकता है, संकल्प दे सकता है, शपथ दे सकता है, मॉडल दे सकता है, लेकिन टिकट नहीं दे सकता है। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त ने आपके लिए टिकट की व्यवस्था की है। नहीं नहीं, वो मैं समझ गया सर, मेरा तो 10 से 15 साल बाद सच बताऊं ना तो पॉलिटिक्स में आने का है सर, क्योंकि वो समझ के जब तक कचरे में, मतलब कहते हैं ना गंदगी साफ करना हो देखिए तो गंदगी में करना देखिए पड़ता है, तो कचरे देखिए में। हाँ।
चंद्रगुप्त बनिए, आपको बिना पॉलिटिशियन बने हुए देश का निर्माता आप बन जाएंगे। बढ़िया तो बढ़िया सर। आपको नहीं, मैं पॉलिटिक्स तो देखिए, इनको राजनेता कहते हैं, दुष्ट नेता हैं। राइट तो सर। हमको देश नेता बनाना है, हम राजनेता को ही कहेंगे, इनको राजनेता ही कहना बंद कर देंगे, देश नेता नहीं कहें, नहीं, सही बात है सर, ये तो है। क्योंकि अरे राजनेता सर तो ऐसे दुष्ट हो तो गए हैं। सही बात सर। तो फिर इनको हम राजनेता क्यों बनना चाहिए, हम देश नेता बनेंगे। सही बात सर। हम राजनेता नहीं बनेंगे, हम देश नेता बनेंगे। बात सही सही है कि बात नहीं है? है। नहीं, बिल्कुल पॉइंट है सर। तो अब जो है, इनको टिकट मिल गया, हाँ तो सर। ये ना तो अपना इन्हें चुनाव चुनाव प्रचार करना है, ना आम सभाएं लेना है, तो ये हाँ, जीतेंगे कैसे? वो तो फिर जो है सर, क्या है कि अपन अब देखो तैयारी होगी तो अपन ही, तो फिर इनका तो क्या है सर कि वो समझ में आ गया पब्लिक को भी सर, क्योंकि कोविड नहीं के बाद नहीं से नहीं तो नहीं ज्यादा। नहीं, इसका इसका पूरा तरीका है जो मैं आपको हाँ बताता हूँ। हम्म, देखिए, हमने आपसे कहा कि हर कोई सदस्य संकल्प लेगा हाँ कि सर। वो 10 दिन तक, 9 दिन तक हाँ 10-10 लोगों को जोड़ेगा, ये सदस्य का संकल्प है, राइट। यस सर। चंद्रगुप्त को तो ढेर सारी संगोष्ठियां करना है। जिस यस लेवल का उसने चंद्रगुप्त बनने की इच्छा की है, उस लेवल की उसे मेहनत करना पड़ेगी, उस लेवल की संगोष्ठियां करना पड़ेंगी, हाँ लोगों को जोड़ना पड़ेगा, एक रजिस्टर रखना होगा, रजिस्टर में उनके नाम, पते और मोबाइल नंबर आदि लिख के उनको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना होगा, और 500 हो जाएंगे तो दूसरा ग्रुप बनाना है, और राइट। जब 1000 हो जाए, 1000 से ज्यादा हो जाएंगे तो तीसरा, और इस हाँ तरीके से ग्रुप बनाते जाना है। और राइट। जब वो ऊर्जाकृत होते जाएंगे तो जुड़ते जाएंगे, वो भी आपकी प्रोफाइल से। क्लियर? राइट। इतनी बात अब समझ में आ गई है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, तो अब जो है, इनको जिताने वाले 100 करोड़ से ज्यादा लोग होंगे। राइट तो सर। ये जो क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य होंगे ये, राइट राइट। सर। हाँ। चंद्रगुप्त तो बनेंगे, यदि संसदीय चंद्रगुप्त कहेंगे तो 543 को ही बनना है, राइट। यस सर। बाकी तो जो है चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। यस सर। चंद्रगुप्त की यात्रा में हो सकते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट से वो बाहर हो जाएंगे। बाद में वो लोग जो है विधायक वगैरह की मेरिट लिस्ट में आएंगे, विधायक से भी यदि बाहर निकल गए तो फिर जिला पंचायत अध्यक्ष की मेरिट लिस्ट में आएंगे, और यदि बिल्कुल। उससे भी बाहर निकल गए तो फिर पंच सरपंच की मेरिट लिस्ट में आएंगे, राइट सर। है कि नहीं? तो बिल्कुल। तो इस तरीके से सही। जो 100 करोड़ लोग क्राइम फ्री भारत से जुड़े होंगे, वो अपनी छत पे खड़े होके थाली बजाकर, दीपक जलाकर, अपने चंद्रगुप्त के फेवर में चुनाव के नोटिफिकेशन से लेकर जिस दिन जो है ना वोटिंग होना है, उस दिन तक प्रत्येक दिन जो है वो अपनी छत पर खड़े होकर, थाली बजाकर, दीपक जलाकर अपने चंद्रगुप्त को विजयी बनाने का संकल्प लेंगे। तो ये सभी राइट। राजनेता हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? हार जाएंगे सर। तो आप ये बताइए, 100 करोड़ होने के फार्मूले को आप सुनना चाहेंगे? क्योंकि बिल्कुल सौ, सर। ये प्रिजम्पशन ये है कि 100 करोड़ होंगे, तो 100 करोड़ कैसे होंगे, ये तो समझना होगा अपन को कि नहीं राइट। समझना होगा? हम्म। तो वो ये है कि यदि आज मैथिली शरण ग्रुप ने ये कार्यक्रम चालू किया, और जी। ललित वर्मा जी पहले व्यक्ति हैं, और 8 और व्यक्तियों से बातचीत करके उनको ऊर्जाकृत कर संकल्पित किया, शपथकृत किया, ये तो सर। आप आज शाम तक 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे सर। और 10 के 10 ऊर्जाकृत भी हैं, संकल्पित भी हैं, शपथकृत भी हैं। राइट सर। दूसरे दिन 100 हो जाएंगे, राइट सर। तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़, नौवें दिन 100 करोड़। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे सर, आराम से। तो आप हमसे कहेंगे कि साहब जो है, लोग जो है ऐसे नहीं मैथमेटिक्स से जुड़ते हैं, राइट सर। लोगों को जोड़ना अलग प्रक्रिया है, राइट। राइट। तो हम आपकी बात का जवाब एक दूसरे ढंग से समझा के देंगे। जी तो जी। 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़कर 90 करोड़ लोग 9वें दिन जुड़ेंगे, और जी 9वें दिन हमारा 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो रहा है। तो जी। इन 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, क्योंकि हमारा संकल्प तो पूरा हो जा रहा है। राइट सर। इसका मतलब है 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोग मात्र खुद जुड़ जाएं, तो भी 100 करोड़ का संकल्प में से 90 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। राइट तो सर। खुद को जोड़ना क्या कठिन है? नहीं है ना सर। नहीं है। 8वें दिन 9 करोड़ और 9वें दिन 90 करोड़ लोग जो है ना जुड़ेंगे, तो इनको जरा जोड़ देते हैं अपन। तो 99 करोड़ लोगों को 99 करोड़ लोग जोड़ेंगे।
राइट सर। इसका मतलब है कि यदि पति अपने पत्नी को या पत्नी अपने पति को जोड़ लेते हैं या किसी एक बच्चे को या एक रिश्तेदार को भी जोड़ लेते हैं राइट तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि क्या पति को पत्नी को या पत्नी को पति को या किसी एक व्यक्ति को जोड़ना कठिन है क्या? नहीं है सर। नहीं है। तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो गया, राइट। अब बचे 1 करोड़। तो मैथिली शरण गुप्त ने के पास पूरे 9 दिन हैं तो वो 90 लोगों को जोड़ पाएंगे, राइट। तो राइट केवल एक ही व्यक्ति को 90 व्यक्तियों को जोड़ना है। जो राइट ललित वर्मा जी पहले दिन जुड़े हैं उनके पास मात्र 8 दिन बचेंगे तो ललित वर्मा को 80 लोगों को जोड़ना है। तो यस 9 लोगों को सिर्फ 80 लोगों को जोड़ना है, 90 यस लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है, 900 लोगों को मात्र 60 लोगों को जोड़ना है, 9000 लोगों को ही मात्र 50 लोगों को जोड़ना है, 90,000 लोगों को मात्र 40 लोगों को जोड़ना है, 9 लाख लोगों को मात्र 30 लोगों को जोड़ना है, 90 लाख लोगों को मात्र 20 लोगों को जोड़ना है और 9 करोड़ लोगों को मात्र 10 को जोड़ना है। यस तो सर। आप मुझे बताइए कि हाँ ये जो 1 करोड़ बचे हुए हैं ये भी बहुत आसान है कि नहीं है? है ना सर। अच्छा, और इनका संकल्प है कि हमने मैथिली शरण गुप्त को अकेले 90 लोगों को जोड़ना है और अपन जो संकल्प ले रहे हैं कि हर कोई 90 लोगों को जोड़ेगा तो ये काम बहुत ही गति से हो सकता है कि नहीं हो सकता है? राइट सर। और अभी चंद्रगुप्तों की बात ही नहीं की है, तो सामान्य सदस्य की बात कर रहे थे। तो राइट। इस बात में कोई भ्रम वाली बात नहीं है कि यस सर। हम आसानी से 100 करोड़ होंगे, ठीक है ना। यस सर। तो किसी ने पूछा कि सब जो है प्रॉब्लम ये है कि कोई ना कोई किसी ना किसी पार्टी का कार्यकर्ता बन गया है, अंधभक्त बन गया है, तो उसे कैसे जोड़े, ठीक है ना। जी जी। तो उसका भी जवाब दिया गया कि देखिए ये अंधभक्त और जो कार्यकर्ता हैं हाँ इनको तो राजनेता शुद्ध मूर्ख बना रहे हैं। हाँ सर। देखिए कार्यकर्ता जिन राजनेताओं के लिए दरी बिछा रहा है, कुर्सी लगा रहा है, पोस्टर लगा रहा है, होर्डिंग लगा रहा है, दूसरों के पुतले जला रहा है, इनका महिमा मंडन कर रहा है, आम हाँ सभाओं के लिए भीड़ इकट्ठी कर रहा है, पोलिंग बूथ पर ड्यूटी कर रहा है और पोलिंग बूथ पर वोट देने लोग पहुंचे उन्हें घर घर जाके निकाल रहा है। ऐसे जी। कर्मठ कार्यकर्ताओं को ये दुष्ट राजनेता नजरअंदाज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कर रहे हैं। उनको टिकट ना दे के टिकट किसको देते हैं? ये अपराधियों को, बाहुबलियों को, दल बदलुओं को और अपने आकाओं के और खुद के कुसंस्कारित बच्चों को। राइट सर। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? 100% मानता हूँ। तो ये अपने कार्यकर्ताओं के और अपने अंध जो है भक्तों के भी सगे नहीं है कि हैं? नहीं है नहीं है। नहीं है। तो उन्हें ये समझाया जा सकता है कि भाई आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिसके अंधभक्त हैं, आप जी उसी सनिष्ठा से उनके अंधभक्त भी बने रहिए, कार्यकर्ता भी बने रहिए। सही बात है। क्राइम फ्री भारत मिशन जो है वो तो राजनीतिक पार्टी है नहीं, ये यस तो एक मिशन है। तो इस मिशन से जुड़ जाइए यदि, यस और इसमें चंद्रगुप्त की शपथ लेके चंद्रगुप्त भी बन जाइए, राइट। यस सर। यदि आपकी राजनीतिक पार्टी आपको टिकट दे दे हाँ और हाँ। आपको लगता है कि उसमें आपका भला है तो आप उस टिकट को ले लीजिए, ठीक है ना। यदि आपकी पार्टी आपको टिकट ना दे के फिर से विश्वासघात करती है और क्राइम फ्री भारत में आपने अपने आप को चंद्रगुप्त साबित कर दिया हाँ तो हाँ। क्राइम फ्री भारत से तो आपको अपने आप ही टिकट मिल जाना है। सही बात है। हाँ आराम से मिल जाता सर, पहले नहीं से नहीं, जुड़े वो रहते ना नहीं नहीं वैसे। नहीं, वो तो पॉलिटिकल पार्टी का काम ही यही है कि जो चंद्रगुप्त को टिकट देगी। राइट तो से बिल्कुल। आपको आपको जो है अपने आप ही टिकट मिल जाएगा ना। बिल्कुल सही बात है। हाँ और मेहनत फिर जो कहीं ना है कहीं तो जो मैंने। 100 करोड़ लोग छत पे खड़े होके अपने चंद्रगुप्त के नाम पर संकल्प लेंगे हाँ तो आप बिना 5 पैसे खर्च किए जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? आराम से सर। तो यदि आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टी को करोड़ों रुपए देना है और करोड़ों रुपए खर्च करके विजयी होना है और वो अच्छा लग रहा है तो वहां पे चले जाइएगा आप। सही बात है। और यदि आपको लगता है कि नहीं अपराध मुक्त भारत तो अब देश बदलने वाला है, सभी राजनेताओं को पराजित करने वाला है, तो यहाँ ज्यादा फायदा है, यहाँ पे ज्यादा है सर। तो आप जो है फिर यहाँ के टिकट पर जो आपको चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में आप आ ही गए हैं, आपको टिकट मिल ही जाना है, उसके लिए आपको हाथ नहीं फैलाना है।
जो पॉलिटिकल पार्टी है वो आपके पास पहुंच के टिकट दे देगी आपको, और 5 पैसे भी नहीं लगेंगे। ये तो सही है सर। ठीक है ना। और आप बिना 5 पैसे के आप जीत भी जाएंगे, क्योंकि आपको ना तो चुनाव सभा करना ना कुछ करना है। उल्टे जो क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य हैं वो वोटर भी हैं, और वो हाँ आपके फेवर में संकल्प भी लेंगे, तो हाँ आप राजनेताओं को पराजित भी कर पाएंगे, और उनकी जमानतें भी जब्त होंगी, होंगी कि नहीं होंगी। बिल्कुल सही बात है। तो इतने अच्छे मॉडल में आप जुड़ के देश हाँ के बदलाव के लिए और 21 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संकल्पित नहीं होना चाहेंगे, जिससे जैसे लोग आपको भी वेदना दे रहे हैं, जबकि यस, आप तो वकील हैं, आप तो दूसरों की वेदना को कम करने के लिए आपका काम है, सही बात। लेकिन ये आपकी भी वेदना को नहीं समझ रहे हैं। राइट सर। है तो अब आप जो है, आपने संसदीय स्तर तो बता दिया है, लेकिन संसदीय स्तर की मेरिट लिस्ट में आने के लिए यस आपको जो है विधायक स्तरीय चंद्रगुप्तों को भी पहचानना होगा, जिससे वो लोगों को जोड़ने का काम चालू करें। यस आपको जिला स्तर जो पंचायत स्तरीय लोगों को भी पहचानना होगा। आपको जो सर। है पंच सरपंच स्तरीयों को भी पहचानना होगा, और यस पोलिंग बूथ स्तर से लेके ब्लॉक स्तर से लेके सब डिवीजन स्तर से लेके जो यस लोग आपको लगते हैं कि संभावना है, उनसे यस। आप उनकी जो है ना सूची बनाइए, उनसे हम्म। बातचीत करिए, उनसे संगोष्ठी करिए और उन्हें जोड़िए। यदि राइट। आपको लगता है कि जो व्यक्ति है वो आपसे ज्यादा बड़ा है और हाँ आप उससे बातचीत करने में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो वो सूची मेरे पास भेजिए, मैं उनसे बात करूंगा। ठीक बिल्कुल। है ना। मतलब ये राइट। है कि हमें अल्प समय में लोगों को सदस्य के रूप में या चंद्रगुप्त के रूप में, बिल्कुल। जैसी भी उनकी इच्छा हो उस तरीके से जोड़ना है, और भारत को 21 लक्ष्यों के साथ जो है एक बदला हुआ भारत जो है, एक यस एक जो है सही मायने में आजाद भारत, जहां पे गुलामों के नियम कानून बदल दिए जाएंगे, और जो व्यवस्था है वो पारदर्शी भी होगी, हाँ समय पर सही निर्णय लेगी। हाँ। यदि समय पर निर्णय सही नहीं लेती है या किसी कारण से गलत निर्णय लेती है, तो हम्म। उसे जो विक्टिम को क्षति हुई है जी उसकी डबल राशि देना होगी। तो आधी जी। राशि जो है वो विक्टिम के पास चली जाएगी, और आधी राशि जो है वो शासन के पास जाएगी। और शासन जो है बिना टैक्स चार्ज किए, टैक्स फ्री होते हुए भी जी। उसके पास भारत के विकास के लिए 20 गुना ज्यादा राशि होगी। जी। ये इसका मॉडल है। तो राइट। आपको ये मॉडल कैसा लगा। बढ़िया बढ़िया सर, शानदार। आपको लगता है कि इसके लिए बहुत एनर्जी लगाना होगी, तो आप अपनी संगोष्ठी का चार्ट बनाइए, हाँ और सर। हर वीक की संगोष्ठियां का चार्ट बना के, हाँ जब सर। आपका समय खत्म हो जाता है अपने वकालत के काम से, या हाँ जी। वकालत का काम कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा जो है उससे समय निकालिए, जी और जी। अपने लोगों से संगोष्ठियां करिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है ना। बिल्कुल। तो आप राइट। नरेश वर्मा जी ऐसा कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपको जो है मैं अग्रिम बधाई देता हूँ कि धन्यवाद सर। बदले हुए भारत के लिए आप एक अच्छी भूमिका के लिए आगे आ रहे हैं। उसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। जय भारत, जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम सर, जय श्री राम।